हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आपको हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर है उसका आपको फुल सोल्यूशन चाहिए। तो गाइस, अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो और हिंदी के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा हिंदी के पेपर का। तो खंड का में जो सबसे पहले आपके 10 प्रश्न दिए जाते हैं गद्य और पद्य से जो आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, पहले हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र एंड नेक्स्ट दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कौन है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर है प्रेमचंद्र। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन है यशपाल। थर्ड नंबर पर दिए गए हैं जैनेन्द्र एंड फोर्थ नंबर पर है अमृत राय। तो कलम का सिपाही के अगर रचनाकार पूछे जाए तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर है अमृत राय, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। कौन है? पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी एंड सेकेंड नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ नंबर पर ऑप्शन दिया गया है अध्यापक पूर्ण सिंह, यही आपके हो जाएंगे राइट। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, इसी तरह से आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो दिया गया है कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त एंड नेक्स्ट है सिया राम शरण गुप्त। इसी तरह से अगला यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं तो कौन है? यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यही आपके प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर जो आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी नई चाल में ढली है, कथन किस लेखक का है? ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं बाल कृष्ण भट्ट, सेकेंड नंबर पर हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? तो फोर्थ नंबर पर जो दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। और इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आंसू के रचनाकार हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आंसू के रचनाकार कौन है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से सेकेंड नंबर पर हैं कबीर एंड थर्ड नंबर पर हैं अगे, फोर्थ नंबर पर दिए गए हैं बिहारी। तो आंसू के रचनाकार, तो हम सबको पता है आंसू के रचनाकार कौन है?
जयशंकर प्रसाद, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामिका के रचनाकार हैं। तो अनामिका के रचनाकार कौन है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है दिया गया है अगेज ही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं महावीर वर्मा एंड इसी तरह से नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत और यहाँ पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है निराला। तो अनामिका के रचनाकार हैं। तो अनामिका के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, निराला जी। अनामिका के कौन रचनाकार हो जाएंगे? निराला जी। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट दिए गए हैं तुलसीदास, नेक्स्ट है सूर्यदास, इसके बाद अगला यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है बिहारी एंड नेक्स्ट दिए गए हैं कबीरदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के अगर कवि पूछे जाए और ऑप्शन में तुलसीदास जी, सूरदास जी, बिहारी जी या फिर कबीरदास दिए जाएं तो यहाँ पर जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कबीरदास यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक थे। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अगेज जी थे, दिनकर, निराला या फिर सूर्यदास। तो तार सप्तक के संपादक थे कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है अगेजी यही आपके हो जाएंगे यहाँ पर राइट। ठीक है, तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? अगेजी थे। अब इसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, यानी जो फर्स्ट नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो गाइस जो आपके खंड का में जो आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं 5 गद्य से और 5 पद्य से, तो उनको यहाँ पर आपने देख लिया। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया जाता है उसको देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो आपके गद्य में चैप्टर दिए गए हैं इनसे आपका एक गद्यांश उठा लिया जाएगा किसी भी चैप्टर से, फिर उसमें आपके प्रश्न दे दिए जाएंगे नीचे, उनके आपको आंसर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए गद्य में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपका इस बार आपकी जो व्याख्या है वो ली जा सकती हो, तो उसको देख लीजिए। पहला जो आपका चैप्टर है देखिए, फर्स्ट आप उस चैप्टर से तैयार कर लेंगे उसको सही ढंग से। जो आपका दिया गया अशोक के फूल, ठीक है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो आपका वहाँ पर पैराग्राफ दिया गया कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये जो आपका दिया गया है गद्यांश, और आपका चैप्टर का नेम क्या है? अशोक के फूल, और जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो आपका चैप्टर है पूरे चैप्टर को आप सही ढंग से पढ़ेंगे, इस चैप्टर से आपकी जो आपका गद्यांश है वो लिया जा सकता है। ठीक है, और ये जो आपका दिया गया कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उसको आप सही ढंग से देख लेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है, और उसके लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र, ठीक है, जो उसके लेखक हैं। तो इसमें जो आपका ये वाला गद्यांश है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके।
ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे, इम्पोर्टेंट हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स की जो व्याख्या है, इन दोनों ये जो आपके दोनों चैप्टर हैं इन दोनों को सही ढंग से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया जाता है उसको देख लीजिए। अब इसी तरह से आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या दिया जाता है उसको भी एक बार देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से आपका गद्यांश दिया जाता है उसी तरह से एक पद्यांश दे दिया जाएगा पद्य से, और फिर उसकी आपको व्याख्या करनी है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर देनी है, ठीक है। तो पद्य में देख लीजिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी आपको सही ढंग से व्याख्या देख लेनी है। तो जो आपका पद्य में जो आपका पहला चैप्टर है पवन दूतिका, ठीक है, जिसके कवि कौन है, रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये जो आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो भी आपके ये पद्यांश दिए गए हैं इन सब की जो आपकी व्याख्या है सही ढंग से आपको देखनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है पवन दूतिका और कई बार इससे लिया गया है, बोर्ड एग्जाम में इसी से आपका पद्यांश रख दिया जाता है। तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कैकेयी का अनुपात, जिसके जो रचयिता हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो आपके चैप्टर हैं पद्य में इम्पोर्टेंट हैं, तो इनकी सही ढंग से आप जो व्याख्या है तैयार कर लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या दिया जाता है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो 5वां प्रश्न आपका वहाँ पर दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही आपको तैयार करने हैं। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो गद्य में आप किन किन का याद कर लेंगे उनका देख लीजिए। तो लेखक सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का याद कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड नेक्स्ट आप याद कर लेंगे हरिशंकर परसाई का, ठीक है। तो गद्य में इन 3 लेखक का आप याद कर लीजिए। इसी तरह से 5वें का ख आपका अगला प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। जिस तरह से गद्य से आपके जो लेखक लिए जाते हैं उसी तरह से आपके कवि दे दिए जाएंगे पद्य में। तो पद्य में आप रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। इसके बाद आपका 6ठा प्रश्न वहाँ पर दिया जाएगा कि लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। एक कहानी आपको एकदम सही ढंग से तैयार कर लेनी है, ठीक है। हर बार लिखने को आती है ये आपकी 80 शब्द की। तो सही ढंग से एक कहानी याद कर लीजिए। अगर आप लाठी ध्रुव यात्रा नहीं कर सके तो पंचलाट कर लीजिए, वो आपको सही ढंग से तैयार भी हो जाएगी। इसी तरह से आपका 7वां प्रश्न ये दिया जाता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ये खंड दे दिए जाएंगे, आपको कौन सा यहाँ पर चीज़ करना है, जो आलोक वृत्त खंड का आपका दिया जाता है उसका आपको आंसर लिख कर आना है। तो खंड का में इस तरह से आपका जो पेपर है वो आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब जो खंड खा आपका रह गया है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।